नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिए। देह मिला, मानव देह मिला, देव दुर्लभ देह मिला। भगवान की असीम कृपा का हमें पता चला जब जीवन में सद्गुरु आते हैं कि इस देह की उत्तम स्थिति क्या है, इस देह का असली उपयोग क्या है। अभी तक भी आप और हम लोग गहराई से ना समझ पाए हैं, ना ही चिंतन करते हैं। क्या चिंतन करना है? ये देह जिस विशेषता के लिए मिला वो हमें मिला कि नहीं मिला। गुरु तो केवल राह दिखा सकते हैं, चलना हमें ही होगा। इस देह में हरि मिलते हैं। रोज पूछिए अपने आप से कि मिला हुआ भगवान भी अनुभव में क्यों नहीं आ रहा। कोई तो कारण होगा। वो क्या कारण है उसको आप और हम लोग कैसे समझ पाएंगे? सोचिएगा बार बार कि देह मिलने के बाद भी प्रभु क्यों नहीं मिल रहे। हमने पंच रहस्य पर आपके साथ चर्चा की। पंच रहस्य के अंदर पांचवी स्थिति पर हम आ गए कि वो पांच विरोधी कौन कौन हैं। वो पांच विरोधी कौन हैं जो हमें भगवान से नहीं मिलने दे रहे। देखिए कमाल है, पांच ऐसे विरोधी हैं जो हमें भगवान से नहीं मिलने दे रहे। आप कहेंगे कि हमें तो पता नहीं। कल ही मैं आपको केवल दो विरोधियों की बात बता के चुका। आप सबने सुना। आप सोचिएगा, क्या आप लोग ये समझ पाते हैं कि वो पांच विरोधी कौन हैं? उन दोनों के नाम आपको याद हुए कि कौन से ऐसे कारण है दो जो मेरे को भगवान से नहीं मिलने दे रहे। नंबर एक था पर तत्व विरोधी। क्या मतलब? परम तत्व परमात्मा के विरोधी कौन है? पर तत्व माने परमात्मा के विरोधी कौन है? कल आपके साथ इस पर चर्चा की, आज दोबारा चर्चा कर रहा हूं।
हम अपने अंदर ही दुश्मनों को नहीं पहचान रहे। पाना चाहते हैं राम रस, पर तत्व विरोधी, मतलब उस परम तत्व परमात्मा के विरोधी कौन है? हमने कहा ये जीव देह स्वरूप नहीं है, देह में रहता है और किसी का दास नहीं है। ये हमारा देह ही विरोधी बन गए। देखिए कमाल है, इस देह में हरि मिलाते हैं और देह ही कारण बन गई विरोध का। ये क्या कारण बन गई? क्योंकि हमने अपने आप को जो है वो नहीं माना, और माना तो थ्योरेटिकल माना, प्रैक्टिकल नहीं माना। ये बहुत बड़ा कारण है। और आप और हम सब, ये जितने भी जीव हैं, नित्य परमात्मा के दास हैं, लेकिन हमने अपने को माया का दास, परिवार का दास, हमने अपने आप को स्वतंत्र माना। दास कभी स्वतंत्र नहीं होता, नोट कर लीजिएगा, दास कभी स्वतंत्र नहीं होता। हम भगवान के दास हैं, तो भगवान क्या चाहते हैं वो चाह हमारी होनी चाहिए। दास का काम है स्वामी की इच्छा में इच्छा मिलाना, परमात्मा की इच्छा में इच्छा मिलाना। अच्छा, तो परमात्मा हमसे क्या चाहते हैं? हो सकता है कल मैं आपसे ये निवेदन ना कर पाया हूँ, आज कर लेते हैं। परमात्मा हमसे क्या चाहते हैं? परमात्मा कहते हैं मैं सारे संसार के जीवों की सेवा करता हूँ। तो हमें क्या करना है? हमें भी सभी जीवों की सेवा करनी है। प्रभु ये हमसे क्यों कह रहे हो सारे जीवों का सबकी सेवा करनी चाहिए? बोले नहीं, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। जब सभी जीव हैं तो सभी को एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए। भगवान कहते हैं नहीं, यही योनि है, मनुष्य शरीर ही है जो कर्म प्लस भोग योनि है। बाकी जितनी भी योनियां हैं वो सेवा नहीं कर सकते। देवता क्या सेवा करेंगे? वो तो भोगी हैं, वो तो भोग में लिप्त हैं। आप और हम लोग नहीं समझ पा रहे। तो हम सदा परमात्मा के दास हैं और परमात्मा के अधीन हैं। इसको और तरह से समझना स्वरूप का विरोध होता है, और आप और हम लोगों ने अपने को विरोध माने गलत तरीके से समझा। इसकी कारण हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। वो विरोध क्या था? हम नारायण को, भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री राम को छोड़कर अनंत कोटि 33 प्रकार के देवी देवताओं में फंस गए। ये हमने क्या करा? विरोध किया। भगवान से प्रेम ना करके हम शरीर मानकर देवताओं के पीछे लग गए। हमने देवताओं को भगवान के बराबर समझ लिया। आप सोचिए, मैंने कल भी कहा था ये सारे देवता भी भगवान के ही अंश हैं। हमने आपसे कहा आपके घर में जो भी अर्चा अवतार भगवान के विराजमान हैं उसमें कभी मूर्ति भाव मत कीजिए। कभी अपने घर में विराजमान भगवान के अर्चा विग्रह को मूर्ति मत मानिए, क्योंकि आपने मूर्ति मान के धारण नहीं किए हुए हैं। आपका भाव उनका भगवान का होना चाहिए। क्या मतलब? प्रभु जी अभी मैं अज्ञानी हूँ, मेरे पास वो प्रेम दृष्टि नहीं है, मैं आप में ये भाव बनाने के लिए अर्चा विग्रह में प्रेम करके आपको प्रकट करना चाहता हूँ। भगवान अर्चा विग्रह से ही प्रकट हो जाते हैं। कल मैंने अंतिम समय आपको जब मीरा जी की लीला सुनाई तो आप लोगों ने सुना होगा कि क्या कहा कि मीरा भगवान से क्या कहती है
कि मीरा को प्रभु सांची दासी बनाओ, दासी बनाओ। मैं अपनी दास्ता को भूल गया, और झूठे धंधों से मेरा फंदा छुड़ाओ। और लूट ही लेत विवेक का डेरा, बुद्धि बल यद्यपि करूं बहु तेरा। मैं अपनी बुद्धि पर बहुत अहंकार करता हूं। लूट ही लेत विवेक का डेरा। अभी आप और हम लोगों के पास विवेक नहीं है। विवेक मन होता है कसौटी, और विवेक आता कहां से है? बिनु सत्संग विवेक न होई, और बिनु विवेक हरि कृपा न होई। विवेक माने अब पता चल गया ये शरीर मैं हूं, शरीर मेरा नहीं है। ये पंच महाभूत का है, मैं परमात्मा का अंश हूं। ये माता पिता शरीर के माता पिता है। इसको परतत्व विरोधी कहते हैं। यानी हम कहते हैं हमारे घर में विराजमान भगवान के अर्चा विग्रह में आपको लगता है कोई शक्ति नहीं है। लोगों को वहम होता है कि हमारे घर में जो ठाकुर जी विराजमान है उनमें कोई शक्ति नहीं है। अरे बाबा, ये किसने कह दिया? भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, ये जड़ चेतन स्वयं भगवान बने हुए हैं। तो एक ही बात मीरा ने कल कही थी कि भक्ति मार्ग दासी को दिखलाओ, मीरा को प्रभु सांची दासी बनाओ। भक्ति मार्ग, प्रेम का मार्ग। आप कहेंगे प्रेम तो हम खूब करते हैं, ये आपका हृदय जानता होगा। क्या आप अपने को भगवान का अंश मान के प्रेम करते हो? अंतिम पंक्ति के गाते ही जैसे ही हृदय की आवाज थी, भक्ति मार्ग दासी को दिखलाओ, मीरा को प्रभु सांची दासी बनाओ। बस इतना गाते ही द्वारकाधीश को निहारती मीरा वहां जहां पहुंची, जहां वहां अपने लगता ये कि चरणों से गई है, वो भगवान के चरणों से जा रही है, भगवान के पास जा रही है। भगवान मुस्कुरा रहे थे। मीरा अपने प्राण प्रियतम के चरण स्पर्श के लिए झुकी। देखिए कमाल है। और जैसे ही झुकी, दुष्टों का नाश, भक्तों का दुलार और शरणागतों को अभय, अब ब्रह्मांड का पालन करने वाले सशक्त भुजाओं ने, जो कहते ना, फिर आप ही वो मधुर मूर्ति अंक भर लिपटाएगी। आर्त बिहल होकर के, अभी भी आपको बता के चुका हूं कि आर्त भाव से रो के पुकारो। मीरा रो के पुकार रही है और शरण मांगती है। अपनी प्रिया को भगवान बंधन में समेट लेते हैं। शरणागत सच्ची होनी चाहिए, वहां पर छल कपट नहीं चलता। एक क्षण के अंदर, मैंने कल भी कहा था, अभूतपूर्व प्रकाश प्रकट हुआ, मानो सूर्य चंद्रमा एक साथ अपने पूरे तेज के साथ उस मंदिर में उदित हो गए हों। जैसे सूर्य उसी मंदिर में है और प्रकाश में किसी ने देखा नहीं। जब सूर्य का प्रकाश होता है तो उसके सामने हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। आप कभी सूर्य को देखो तो आंखें बंद होने लगती हैं। अब जब सोचिएगा उस मंदिर में साक्षात्कार परमात्मा का प्रकाश विराजमान हुआ तो सबकी आंखें टिमटिमाने लगी, कुछ नजर नहीं आया। प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान क्या है? प्रकाश स्वरूप है। आत्मा क्या है?
प्रकाश स्वरूप है। देखिए कमाल की चीज। और पूरे तेज के साथ उदित होकर अस्त हो गए। इसी प्रकाश में प्रेम दीवानी मीरा भगवान में समा गई। और उसी समय जैसे ही प्रकाश हुआ, उस मंदिर के सारे घड़ियाल शंख जोर जोर से अपने आप बज उठे। सोचिएगा कौन आके बजा रहा था? पुजारी जी स्तब्ध रह गए, मैं बजा नहीं रहा। ये शंख की आवाज, ये घड़ियाल की आवाज, ये कहां से बजने लगे? भगवान के साथ भगवान के कैंकर्य करने वाले आते हैं। आज प्रभु एक भक्ता पर कृपा करने के लिए आए हैं, वो सब बजा रहे थे। और एकाएक उनकी सखी चमेली बाईसा हुक्म पुकारती मंदिर के गर्भगृह की ओर दौड़ी। पुजारी ने सचेत करके कहा, रोका, स्वयं गर्भगृह में गए। उन्होंने चारों तरफ ढूंढा लेकिन मीरा नहीं मिली। ये है सच्ची भक्ति और सच्ची लगन। तो क्या मिला? हमने कल भी आपसे निवेदन किया था, भगवान के मूर्ति के मुखार बिंद में प्रभु के पार्श्व में लटकता हुआ भगवा वस्त्र मिला। मीरा की ओढ़नी का छोर मिला। लपक कर उन्होंने उसे ही हाथ से खींचना चाहा। पुजारी भी कोशिश कर रहे हैं कि मीरा को बाहर खींच लें, लेकिन मीरा मंदिर में दिखाई नहीं दी। ये कैसे संभव है? अभी तो हमारे सामने उन्होंने गाते हुए गर्भगृह में प्रवेश किया, भीतर नहीं तो फिर कहां गई? हम मेवाड़ जाके क्या उत्तर देंगे? सोचिएगा। मैं जाकर कैसे बताऊंगा? वहां के वीर सामंत बोल रहे हैं कि कैसे बताऊंगा कहां गई मीरा। इस स्थिति से यही स्पष्ट है कि मीरा प्रभु में समा गई। इसका मतलब फिर आप ही वो मधुर मूर्ति अंक भर लिपटाएगी। यही मैंने लीला आपको गोदा जी के समय सुनाई थी। जब गोदा जी का विवाह भगवान के साथ होता है, भगवान पाणी ग्रहण संस्कार करने के बाद, जयमाला के बाद जब सिंहासन पर विराजमान होते हैं, सारी पब्लिक कीर्तन कर रही है, जय घोष कर रही है, लेकिन गोदा जी भगवान की उसी अर्चा विग्रह में समा जाती हैं। तो साक्षात भगवान अपने अंदर ले लेते हैं। ये है भक्त की पराकाष्ठा। देखिएगा, मीरा की एक बात पर भगवान दीवाने हो गए। वो मीरा ने ऐसा क्या कह दिया भगवान से? मीरा ने ऐसा भगवान से क्या कह दिया था? सोचिएगा एक बात को। मैंने कल भी आपसे कहा था कि मीरा ने सिर्फ एक बार लास्ट जो शब्द कहे थे हृदय से, वो क्या कहा था? अगर किसी को याद रहा हो, मिल बिछुरन मत कीजे, मिल बिछुरन मत कीजे। 24 घंटे मेरे साथ रहते हो, अब मुझे अपने से अलग कर रहे हो। भगवान अपने भक्त को एक बार शरणागत हो जाए कभी अलग नहीं करते, कभी अलग कर नहीं सकते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा वो तो गाती थी, लेकिन उसने कहा प्रभु मिलकर के बिछड़ाना मत। अब तो मिल चुकी हूं, अब ये मेवाड़ में किस लिए आना ससुराल में? मेरी तो असली ससुराल तुम्हारे से है, ये तो शरीर की ससुराल है। अब सोचिएगा क्या हुआ ऐसा कि ओढ़नी का पल्ला पूरा नहीं दिखाई, सिर्फ एक छोटा सा पल्ला नजर आता है। पुरोहित भी बाहर आकर के हताश हो गए और कहने लगे
जितनी देर में वो बाहर आते इतनी देर में वहां के भक्तों ने ढोल नगाड़े बजाने आरंभ कर दिए और पुजारी जी ने भी हाथ उठाकर जय घोष किया, मीरा माँ की जय, द्वारिकाधीश की जय, भक्त की जय और भगवान की जय। सोचिएगा, तीनों दासियों का रुदन, वहां पर उनकी 3 दासियां थी मीरा के साथ में। वो तीनों की तीनों रोती हुई वेग से बांध तोड़कर बहने लगी, मतलब बिलखने लगी। अपनी आंखें पोंछते हुए दोनों पुरोहित उन्हें सांत्वना दे रहे हैं कि अरे तुम्हारी मीरा तो प्रभु में समा गई। तो उन्होंने भी क्या कहा कि हम, ये जो हमारे आंसू हैं, ये रुदन इसलिए नहीं है कि मीरा हमसे दूर चली गई, ये रुदन इसलिए है कि प्रभु ये मीरा गई, हमें क्यों नहीं लेके गई। ये भक्ति में फर्क है। भगवान किसको लें? इसी को कहते हैं कि मीरा देखत ही हरि में मिली। जैसे ही भगवान साक्षात्कार हुआ, मैं कई बार आपसे निवेदन करता हूं कि वो नारायण, वो केशव, वो गोपाल, वो गोविंद, वो जिस भाव से आप याद करो, आपके लिए आपकी पसंद की माला लेकर खड़ा हुआ है। सोचिएगा, आपसे जयमाला पहनाने के लिए, आपको अपना बनाने के लिए भगवान 24 घंटे आपका आलिंगन करने को तैयार है। सबकी साथ पूरी हुई, भगवान की भी साथ पूरी हुई और भक्त की भी साथ पूरी हुई। मूर्ति वहीं विराजमान है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था, कभी अपने घर की अर्चा विग्रह में ये मत समझिएगा कि केवल मूर्ति है। वो साक्षात्कार भगवान का अर्चा विग्रह है। आपके भाव से उसके अंदर न जाने क्या क्या प्रकट हो जाता है। एक बार मैंने कई बार सुनाई है, एक गोपी जिसके 2 बच्चे थे, 2 बेटे थे और उसके घर में लाल जी विराजमान थे और वो लाल जी की बहुत सेवा करती थी और अपने बच्चों को बचपन से सिखा दिया कि लाल जी के साथ खेला करो, लाल जी से बातें किया करो। वो बच्चे भी ठाकुर जी के साथ लीला करने लगे। स्कूल जाते, आते ही सबसे पहले गोपाल से मिलते, गोपाल को उठाकर नाचते गाते मनुहार करते। एक बार मैया बाजार से अपने बच्चों के लिए खिलौने लेकर आई और जब जाती थी घर से तो ठाकुर जी को बोल के जाती थी कि लाला, घर के चौकीदार तुम, घर के मालिक तुम, दासी जा रही है, आप संभालिएगा। आई तो क्या देखती है, कुंडा बंद अंदर से। कह रही है बच्चे हैं नहीं, अंदर कोई बोल नहीं रहा, कोई चोर घुस गया क्या। अब वो जब भगवान से कहने लगी, मैं तो तुझे चौकीदार छोड़ के गई थी, तेरे होते हुए ये कुंडा लगाया किसने। जैसे ही ये भाव प्रकट हुआ, जैसे ये भाव प्रकट हुआ, अंदर से आवाज आई कि मैया मैंने ही लगाया है। मुझे कहती है मेरे 3 बेटे हैं, एक तू और 2 ये, अपने 2 बच्चों के लिए खिलौने लाई है, मेरे लिए खिलौने कहाँ हैं। कितना उसके हृदय में रुदन हुआ, भागी भागी बाजार गई और कृष्ण के लिए खिलौने लेकर के आई। आई तो किवाड़ खुले हुए हैं,
अंदर गई। बालकों ने आते ही जब 3 तरह के खिलौने देखे तो तीनों मिलके खेलते थे। सोचिएगा, बालकों को बचपन से ही भगवान की लीलाएं सुनाओ, भगवान का प्रेम बताओ, भगवान के साथ उनका संबंध बताओ, और भगवान ही हमारे हैं, ये बचपन से ही हम लोगों को अपने बच्चों को बताना चाहिए। अगर बताओगे तो एक दिन वो आएगा कि बच्चे निष्काम बुद्धि में प्रवीण हो जाएंगे, निष्काम बुद्धि हो जाएगी उनकी। फिर उनकी बुद्धि माया में लिप्त नहीं हो सकती। वो कितने ही धनवान क्यों ना बन जाएं, लेकिन उनकी बुद्धि माया में लिप्त नहीं हो सकती। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। श्री कृष्ण